नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग चल रही होगी। गाइस, आज बैंक निफ्टी में बहुत ही एक अच्छा शार्ट रिवर्सल नीचे से मिला है। बैंक निफ्टी जैसे मान लीजिए आप, ये फ्लैट खुला एंड खुलने के बाद डाउन साइड भी एक ट्रेड बन रहा था, बट डाउन साइड में एंट्री का उस टाइप का कोई जगह नहीं बच रहा था, कोई अच्छा परफेक्ट एंट्री नहीं मिल रहा था, तो मैंने ट्रेड नहीं किया इसको। एंड जब बैंक निफ्टी ये वाला जो इनसाइड कैंडल बनाया, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट, इसके बाद मैंने यहाँ कहीं पे इस जगह पे गाइस मैंने एंट्री लिया था और मुझे विद इन अ मिनट 50 पॉइंट मिल गया गाइस। विद इन अ मिनट 50 पॉइंट मिल गया, तो मैं इस पॉइंट को लेके निकल गया था। और गाइस, आज मेरे से थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो गया है। इसका भी मैं कल वीडियो डालूंगा। बट ओवर ट्रेडिंग होने के बाद भी मैं लॉस में नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ। इसका मैं कल डिटेल्स में वीडियो डाल दूंगा। ओके, तो गाइस आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से प्ले कर सकते हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। गाइस, आज बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,039 एंड बैंक निफ्टी आज 257 पॉइंट प्लस में जाके बंद हुई है। तो इसको बहुत ही सिंपल रखते हैं गाइस। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही ये स्विंग क्रॉस करता है गाइस, हम बैंक निफ्टी को इस स्विंग का लगभग, ये स्विंग है लगभग मान लीजिए 120, 43,120। अगर ये लेवल 2025, ये लेवल अगर बैंक निफ्टी निकालता है, हम तो बैंक निफ्टी को 43,200 के लिए प्ले कर सकते हैं। एंड 43,200 के बाद यहाँ पे 200 में अगर इस लेवल पे अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये अपसाइड अगेन ब्रेकआउट देता है गाइस, तो हम बैंक निफ्टी को कल 43,400 तक आराम से जाते हुए देख सकते हैं। गाइस, आज बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट में भी बहुत एक अच्छा ग्रीन बुलिश कैंडल बनाया है एंड नीचे से बहुत एक अच्छा रिवर्सल बैंक निफ्टी ने दिया है। लगभग नीचे से अगर देखा जाए तो 600 प्लस पॉइंट का इसने आज रिवर्सल दिया है। तो नज़र बना के रखिए इस लेवल को, कल भी एक बाइंग का मौका बायर्स को मिल सकता है। एंड अगेन गाइज, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, बैंक निफ्टी फ्लैट अगर खुलने के बाद अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, ये वाला लेवल जो कि है 43,850, अगर इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है गाइस, तो हम बैंक निफ्टी को आराम से 43,700 तक जाते हुए देख सकते हैं। एंड 43,700 भी अगर ब्रेक हुआ तो हम बैंक निफ्टी 43,600 तक कल डाउन साइड में देख सकते हैं। बट डाउन साइड में आप लोग क्वांटिटी बिल्कुल कम कर देना, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम बाइंग साइड में है। ओके, एंड अगर मान लीजिए गाइस बैंक निफ्टी कल मान लीजिए 200-250 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, 200-250 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद गाइस हम लोगों को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 200-250 पॉइंट जा चुका होगा। तो उसके बाद अगर मान लीजिए थोड़ा सा पुल बैक होके अगर अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो बैंक निफ्टी अगेन 43,400 एंड 500 यहाँ तक के लिए हम प्ले कर सकते हैं। एंड अगर गैप अप खुल के सस्टेन किया तो, है ना, थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा पुल बैक होने के लिए देना है, इस जगह पे आके फिर से अगर ये ब्रेकआउट दे रहा हो तो अपना ट्रेड बनता है। एंड अगर मान लीजिए गाइस बैंक निफ्टी अगर कल गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए इस जगह पे खुलता है, इस स्विंग के नीचे खुलता है, इस स्विंग के नीचे खुलने पर मान लीजिए एक सेलिंग प्रेशर आ सकती है गाइस, एक सेलिंग प्रेशर आ सकती है अप टू 43,700 एंड 43,600 तक सेलिंग आ सकती है। सेलिंग के साइड आप हम कम रखिए अभी, एंड बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी आप लोगों को अभी देखना पड़ेगा। तो आइए गाइस, हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी गाइस बहुत सारा कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। आप कॉल साइड में देखेंगे तो उतना कोई खास राइटिंग, कोई हेवी राइटिंग है नहीं। एट द मनी में थोड़ा सा राइटिंग दिख रहा है, बाकी देखिए उतना राइटिंग नहीं है। और डीप इन द मनी में एक जगह पे यहाँ पे अभी भी दिख रहा है, तो ये कोई हेजिंग, कोई हेज पोजीशन होगा गाइस। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। एंड पुट साइड में देखेंगे तो देखिए अच्छी खासी राइटिंग होके गई है। तो गाइस,
ऑप्शन चेन भी यही बोल रहा है कि कल भी एक अपसाइड मोमेंटम हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो गाइज आइए निफ्टी देख लेते हैं। गाइज ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है। निफ्टी ने भी आज बहुत अच्छा एक शार्प रिवर्सल दिया है एंड एक बुलिश कैंडल डेली चार्ट में बनाया है गाइज। तो सिंपल रखते हैं इसको भी। अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद ये स्विंग क्रॉस करता है जो कि है 19,160, ये अगर लेवल ब्रेक करता है गाइस तो हम इसको 19,200 के लिए प्ले कर सकते हैं। एंड 19,200 जो ये वाला लेवल है, अगर इसमें कुछ देर सस्टेन करने के बाद अगर बैंक निफ्टी फिर से एक ब्रेकआउट देता है तो गाइस हम निफ्टी को 19,280 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका हो सकता है। एंड गाइस मान लीजिए निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है एंड धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के नीचे आने लगता है तो ये वाला जो लेवल है जो कि मान लीजिए आप 19,080, अगर इस लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है गाइस तो हम निफ्टी को 19,080 एंड 19,000 इस लेवल तक जाते हुए कल देख सकते हैं गाइस। एंड अगेन बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है मान लीजिए 200 के करीब या 250 के करीब, 240 के करीब, इस जगह पे अगर गैप अप खुलता है तो गाइस हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद अगेन अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम इसको 19,240 एंड 19,280 तक के लिए प्ले कर सकते हैं गाइस। एंड मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन खोल रहा है, मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन खोल रहा है, यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो गाइस हम निफ्टी को सीधा 19,000 तक जाते हुए देखेंगे। एंड 19,000 में एक अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पे बना के चल रहा है निफ्टी। तो इस जगह पे आके अगर कुछ देर मीन्स घंटा डेढ़ घंटा कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकडाउन करता है तो निफ्टी इस लेवल को भी टच कर सकता है गाइस, जो कि है 18,960। तो यही है गाइस। आइए हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। गाइज मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा लिया है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगेन कॉल साइड में कोई खास राइटिंग नहीं है एंड पुट साइड में अगर देखेंगे तो पुट साइड में है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में पुट साइड में उतना ज़्यादा राइटिंग नहीं दिख रहा है गाइस, एंड आप अगर कॉल पुट राइटिंग के अगर डिफरेंस को देखेंगे गाइस, तो आप लोगों को डिफरेंस भी उतना कोई खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। 19,22,000 एंड 19,43,000, तो बहुत खास डिफरेंस नहीं है गाइस बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा ये ऑप्शन चेन कंफ्यूजिंग सिनेरियो है कि कल निफ्टी साइडवेज हो सकता है एज पर ऑप्शन चेन। तो अगर बैंक निफ्टी अगर मोमेंटम करता है तो निफ्टी ऑटोमेटिकली मोमेंटम कर जाएगा। तो गाइस कल के दिन हमें और एक बार बाइंग का ही सिनेरियो देखना चाहिए, न कि सेलिंग का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।